अभी आपको दिखाता हूँ उसी जगह पर कि क्या हालात है। तो ये देखें, तो मैंने आपको बोला था कि जो है ना 20, 21, 25 तक गिर जाती है, जैसे अभी गिरी हुई आप देख सकते हैं। तो अभी मैं अपने आप को चल कर दिखाता हूँ क्यों हम उसको जो है ना हाथ से नहीं अलर्ट वो दे दूँ तो आप उन चीज़ों से बच जाएगा, आपका भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा, क्या पता मेरी इस इंस्ट्रक्शन से। तो इसी और आपके भाई की बात पर गौर करना, ऐसे नहीं उसको मजाक समझना, मजाक को कुछ नहीं है, वो आपके साथ सीरियस बात करूँगा। तो अभी चलते हैं, निकलते हैं, पानी शानी रखते हैं और फिर मिलते हैं आपको सीधा घर जाकर। वेलकम बैक अगेन टू द नेक्स्ट डे। तो आगे आपका भाई फिर से वापस अपने व्लॉग को प्यारे से को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो मेरे साथ ये और ये साथ में, और हम जा रहे हैं पानी भरने के लिए अपने नलके से। नल का एक हमने वैसे भी साथ पकड़ा हुआ होता है, लेकिन हमें जो है ना असली नलके से पानी भरा हुआ है। इसका तो वैसे ही हमने नाम नलका रखा हुआ है। बहुत ही खराब बस तो अभी चलते हैं, पानी छानी भरते हैं, आगे बातें हम पर्सनली करेंगे। हम पहले पानी भर लें और मिलते हैं फिर आपसे बाग में आकर, और अलर्ट वाली जो है ना सारी स्टोरी मैं वापस आपको बाग में आकर बताता हूँ। तो आ चुका है आपका भाई अपनी ज़मीन और आफियात आफ्ताब पर। तो अभी आपको दिखाता है गंदम। तो इसका क्या है ना, पहले आपको मैंने दिखाया था कि खड़ी हुई थी, और अभी आपको दिखाता हूँ उसी जगह पर कि क्या हालात है। तो ये देखें, तो मैंने आपको बोला था कि जो है ना 20, 21, 25 तक जो है ना ये कटना स्टार्ट हो जाएगी। आज डेट है 24 और ये कट भी चुकी है। ये देखें, ये बेसिकली इन्होंने जो है ना साइड से कॉर्नर काटे हैं, उसके बाद जो है ना इन्होंने इस पर छोड़ा ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर ने सारी गिरा दी। और जो ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर वो बेचारे जो है ना हाथ से काटना पसंद करते हैं। जैसे कि ये देखें, आधी जो है ना हाथ से काटी हुई है। ये जो पोर्शन है किसी अलग किसी की ज़मीन है, उसने जो है ना ट्रैक्टर से कटवाई है। वो दूसरे की उसने ट्रैक्टर को अफोर्ड नहीं किया और उसने हाथों से काट ली। ज़्यादातर जो है ना ट्रैक्टर से वो काटी जाती है जो कि सीधी खड़ी होती है, और जो गिरी हुई होती है वो ज़्यादातर हाथों से काटी जाती है, या फिर वो हाथ से काटते हैं जो है ना ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो खुद अपनी गंदम खुद काटते हैं। और बहुत ज़्यादा लोग जो है ना हाथ से कटवाते हैं, क्योंकि उनकी गंदम जगह से गिरी हुई होती है। तो फिर जो है ना वो हाथ से काटना जो है ना सही समझते, क्योंकि ट्रैक्टर उसको जो है ना और ज़्यादा ख़राब कर देता है। ये गिरी नहीं हुई थी, इसलिए जो है ना इन्होंने ट्रैक्टर से कटवा दी। और जैसे कि ये सामने खड़ी हुई है, ये भी गिरी हुई नहीं है, ये भी पूरी टनाटन ट्रैक्टर से काटी जाएगी। इसकी ये जो साइड से ना कॉर्नर ये काटी जाएगी, क्योंकि इसको ट्रैक्टर के लिए जगह बनानी पड़ती है। और उसके बाद जो है ना इसमें ट्रैक्टर छोड़ दिया जाता है। ये देखें, और मेरी वाली भी जो है ना वो भी जो है ना आपको जैसे कि पता है, मैंने बता दिया कि उसके अंदर क्या लगा हुआ है। उस वजह से मैं उसको जो है ना काटवाऊँगा हाथों से, क्योंकि उसके अंदर एक गन्ना और गन्ना ख़राब कर देगा ट्रैक्टर, इसलिए हम उसको जो है ना अपने हाथ से कटवाएंगे। आ चुके हैं हम अभी इधर। तो डेट मैंने आपको वैसे भी गलत बता दी, क्योंकि आज 27 है, और मैंने आपको जैसे कि बोला था कि 13 तक मैं भी जो है ना सारी काट कर ढेर हो चुकी होगी। और ये देखें, ये हालात है जिसकी वजह से जो है ना गंदम ज़्यादातर हाथ से काटी जाती है। मैंने इसलिए आपको बोला था कि मेरी वाली और ये बहुत सारी जो है ना गंदम हाथ से काटी जाती है, क्योंकि हम गंदम तैयार हो जाती है, उसके बाद इसमें
लास्ट पानी छोड़ा जाता है। लास्ट पानी छोड़ने के बाद तो हवा शवा शुरू होती है, तो फिर जो है ना ये सारी ऐसे गिर जाती है जैसे अभी गिरी हुई आप देख सकते हैं। तो अभी मैं अपने आप को चल कर दिखाता हूँ क्यों हम उसको जो है ना हाथ से नहीं काट रहे हैं। वैसे तो वो सारी जो है ना बिल्कुल ही सीधी सीधी खड़ी हुई है, कहीं से एक जो है ना दाना तक नहीं गिरा हुआ। तो आपको चलो उसका रीज़न तो मैंने आपको बता दिया, गन्ना लगा हुआ है, लेकिन अभी ऐसे आपको गन्ना नज़र नहीं आएगा। वो देखो सामने एक दो जो है ना नज़र आ रहे हैं, वो आपको दिखा देता हूँ और बाकी आप पूरा समझ जाइएगा। ये तो गिरने की वजह से जो है ना काट जाए, इसमें कोई गन्ना शना नहीं है। ये देखें ये खड़ा हुआ है ना, ये आपको सारे में जो है ना नज़र है। कमा सूरज उस तरफ से, इसलिए मैं जो सामने जाकर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें ये गन्नों में सारा गन्ना लगा हुआ है, इसी वजह से जो ये हाथ से काटी जाएगी, बाकी कोई रीज़न नहीं है। देखो मैंने आपको बताया था कहीं से भी ये गिरी नहीं हुई है, गिरी मत समझना, ये यहाँ पर हुई भी नहीं है, तो ये मसला है। बाकी हो जाती ना तो इधर से गिरना नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ जो है ना खड़ी हो जाती है और कुछ जिसमें वज़न ज़्यादा होता है वो जो है ना पानी का वेट, पानी नीचे आ जाता है, ज़मीन आपको वैसे पता है गीली हो जाती है पानी आने के बाद, फिर जो है ना गिर पड़ती है नीचे। तो अभी इधर से निकलते हैं और मिलते हैं फिर आपको सीधा बाग में जाकर देते हैं उस बात का अलर्ट। तो उसका थोड़ी सी आपको मैं झलक बता दूं। झलक ये है कि आपके घर में जो है ना फ़कीर आते ही होंगे, मांगने वाले आते ही होंगे, तो वैसे ही सीन हमारे गांव में पेश आए। एक आते हैं कुछ लड़कियां मांगने के लिए, फ़कीर होते हैं, वो आकर बोलते हैं कि तुम्हारे साथ ये मसला ये। उसके बाद देखते हैं हाथ, और हाथ देखने के बाद उनसे पैसे मांगने लग जाते हैं, कभी किसी से शुरुआत में 2000 मांगेंगे, फिर 3, फिर 4, 5 ऐसे। किसी से उन्होंने 15,000, किसी से 20,000, किसी से 40,000 तक उन्होंने मार लिए हैं। उसके बाद एक को तो बोल कर गए थे कि तुम्हारा इतना मसला बड़ा है कि तुम्हें जो है ना 7 बकरे देने पड़ेंगे। 7 बकरे, गरीब बंदा कहाँ से देगा 7 बकरे, वो भी ब्लैक, वो कहाँ से दे सकता है। और उनको बोल कर गए अगर तुमने ये सिस्टम नहीं किया तो हम रात 1 बजे आकर तुम्हारे घर पर खड़े होंगे, क्योंकि हमारे फ़कीर सोने नहीं देते। आप बताइए कौन से फ़कीर हैं जो इनको 1 बजे रात को जगाते हैं और बोलते हैं कि जाकर लोगों के घरों के ऊपर जाकर खड़े हो जाओ और उनसे बकरे मांगना स्टार्ट कर दो। तो ये सीन है, बाकी की स्टोरी मैं आपको बाग में जाकर कंटिन्यू करूँगा। और आ चुके हैं फिर से अपने बाग में और बैठते हैं, कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर सुकून हो, और फिर आपको जो है ना मज़े से बैठकर आगे की स्टोरी सुनाते हैं। तो कहाँ पर छोड़ी थी मैंने छोड़ी थी बकरे का। क्यों जो ना बकरे शकरे पैसे से मांगते हैं और वो फिर आसानी से उनको, हमारी आवाम कोई इतनी ही कोई पागल है, कोई इतनी ही बस गाली निकल रही है, लोग में गाली दे नहीं सकता। इस टाइप की आवाम है कि वो जो है ना जो चीज़ें मांगते हैं और उनको वो हराम कर देती है, क्योंकि लेडीज़ का वैसे दिमाग आपको पता है कहाँ पर होता है, तो उनको इसकी ज़्यादा समझ नहीं होती और वो बेचारे डर कर दे भी देती हैं। तो ये अलर्ट मैंने आपको देखना था कि जो है ना इन जैसे लोगों से बचा करें। अगर वो आपके पास आते हैं और ऐसी बातें करते हैं तो आपके साथ एक चाचा मौला बख्श होना चाहिए, और जो है ना फिर बाकी काम वो चाचा मौला बख्श खुद देख लेगा। तो आप ये सोच रहे हैं मौला बख्श क्या है? मौला बख्श वो चीज़ है जिसके साथ आपने मदरसे में मार खाई है, स्कूल में मार खाई है, मस्जिदों में मार खाई है, उसको बोलते हैं मौला बख्श। वो आपके साथ होना चाहिए, एक डंडा प्यारा सा, और वो उठाकर पकड़ा दे अपनी घर वालों फैमिली के मेम्बर्स को, किसी भी औरत को, और उनको बोले कि जैसे भी ऐसी औरतें आएँ घर में और ये बातें करना शुरू करें तो इन मौला बख्श के साथ उनको जो है ना सुझा कर वापसी भेज दे रहा है, क्योंकि ये काम वो अच्छे से करना जानती है। और बाकी यहीं तक था मेरा ये खास वाला अलर्ट। और अभी दिखाते हैं हम अपने बाग की आपको पोजीशन। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना मज़ा इस पर जो है ना अपने पेड़ नहीं कर रहे आम के, लेकिन मैंने जब अंदर से देखा तो अंदर से माशाल्लाह इनकी जो है ना बहुत ही अच्छी सी ग्रोथ हो चुकी है। अंदर से माशाल्लाह बहुत ही अच्छे, लेकिन जो है ना बार से इतने ख़ास नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं भी यार ये जो है ना ठंड बहुत ज़्यादा पड़ी है, जो इसी वजह से जो है ना ये अच्छे से तैयार बाहर से हो नहीं पाए। लेकिन अंदर से जो हुए हैं ना वो भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हुए हैं। ये कि हमारे खाने की जो है ना अच्छे से VVIP पूरा हो जाएगी, लेकिन हमें किसी को वैसे भी देना नहीं होता है, बेचना हमें कम होता है, लेकिन हमें जो है ना ख़ास ज़रूरत होती है खाने की, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि बाहर कर लेने से अच्छा है कि अपना
बाग के आम अच्छे, क्योंकि तसल्ली बख्श होते हैं कि क्या पता बाहर से कौन से हों गलत पकड़ा दें, अपने ये सामने होते कौन से आम है कौन सी नस्ल है हमें सारी पता होती है। फिर जो है ना हम खुद ब खुद काट के खाना शुरू कर देते हैं। ये भी देखें क्या ही माशाल्लाह ब्यूटीफुल, बाहर से भी अच्छे हुए हैं लेकिन अंदर से भी ये अच्छे ही हुए हैं। ये देखें अंदर से देखें, ये वैसे भी जो है ना दोनों कम शम होते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इनमें कोई मर्ज शर्ज पड़ा हुआ है इसी वजह से। तो लेकिन जितने भी हुए हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हुए हैं। अभी जो है ना इसमें मधुमक्खी बैठना बाकी है, क्योंकि इसमें हर साल मधुमक्खी ना बैठे ये तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर बैठती है मधुमक्खी। और ये हमारे बाग का सिर्फ एक लीमू का पेड़, यो यहाँ पर एक मेरा लगा हुआ है, एक इसका उधर उस कॉर्नर पे लगा हुआ है। लेकिन जब ये तैयार होते हैं तो हमें खाने के लिए एक भी बड़े मुश्किल से नसीब होता है, क्योंकि लोग जो है ना आने जाने वाले रास्ते पे पड़ा हुआ है काट के ले जाते हैं। और फिर हमें जो है ना अपने बाग की भी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। जब जो है इसमें आम बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, क्योंकि केयर नहीं करेंगे और लोग जो है ना काट खा जाते हैं इसको। जिसको भी राह चलते हुए नज़र आते हैं बाग में आम लगे हुए, वो जो है ना तोड़ता है, जेब में डालता है और फिर निकल जाता है। इजाज़त हमसे किसी ने मांगनी नहीं है बाग वालों से कि यार एक दो पा तोड़ लें। बस चोरी का सिस्टम जो है ना फिर इधर ही नहीं, जहाँ पर बाग है ना उधर चोरी होती है, क्योंकि लोग बहुत ही होशियार बंदे हैं जो है ना चोरी से बहुत सारे ले भी जाते हैं। और हम जो है ना उसे पकड़ भी नहीं पाते, क्योंकि हमारा घास इतना चोरी हुआ है, इतना कि चोरी हुआ है, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं चला कि चोरी किसने किया है। तो ये देखें ये तीनों पेड़ जो है ना इस बार माशाल्लाह इतने ही अच्छे हुए हैं, क्योंकि ये जो है ना हर साल इनकी ग्रोथ कम ही होती थी, कम से कम होती थी। और लेकिन जो है ना इस बार ये इतने ही अच्छे तरीके से माशाल्लाह इनकी ग्रोथ हुई है ना कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये इतनी आम इनमें आ सकते थे, क्योंकि इनमें इस बार मेरे ख्याल में मेहनत अच्छी हुई है। इसी वजह से जो है ना ये माशाल्लाह अच्छे हुए हैं, क्योंकि बाकी सारे बाग में तो अभी इतनी मेहनत से नहीं होती जो कि पहले होती थी। जो जिन्होंने ये बाग लगाया था उनके टाइम पे वो खुद मेहनत करते थे, उसके बाद जो है ना आगे हमारे पास और हमने जो है ना इस पर मेहनत करना कम कर दिया। और इसी वजह से जो है ना अभी सारी पोजीशन आपके सामने, जैसे कि ये बाग था आपको जैसे पता था ज़मीन पे बता दिया कि मिलूँगा आपको सीधा मॉर्निंग में। लेकिन अभी के लिए नमाज़ पढ़ते हैं और फिर जो है ना कल
से एडवांस में जुम्मा मुबारक, क्योंकि अभी तक हमने जुम्मा पढ़ा नहीं है। फुल जुम्मा मुबारक तब होता है कि जब आप जुम्मा पढ़ के देख लो, फिर आप ईद की तरह सारों को बोला करें जुम्मा मुबारक। तो अभी तक मैंने ये अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो इसके फ़ायदे आपको मैं बता देता हूँ। इसके फ़ायदे ये हैं कि ये जो है ना, आप जितने ज़्यादा पढ़ेंगे ना, इतने ही आपको जो है इसका सवाब मिलेगा, और आपके रिस्क में, हर चीज़ में, आपकी कमाई में, हर चीज़ में बरकत होगी, और जो है ना आप हर बीमारी से दूर रहेंगे, हर झगड़े, हर फसाद से दूर रहेंगे। और उसके सिवा हज़रत मोहम्मद, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना दीदार आपको ख्वाब में नसीब होगा। ये अगर हमें जो है ना अपने आखिरत से पहले ही उनका दीदार हमें हो जाए, तो फिर इसके सिवा हमें और चाहिए भी क्या इस दुनिया से। तो यही एक ख्वाहिश है कि जो है ना अल्लाह ताला हमें आखिरत से पहले जो है ना उनका दीदार जो है ना, अपने दीदार जो है हमें अपने ख्वाब में करवा दे, तो क्या ही तो बात हो जाएगी। तो अभी चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सारे पढ़ते हैं नमाज, और मिलते हैं फिर आपसे नमाज पढ़ने के बाद। वेलकम अगेन। तो आपका भाई जुम्मे के बाद आ चुका है वापस आज के लोग का एंड करने के लिए। तो गंदम क्या आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, तो मैंने आपको बोला था कि 13 तक सारे गंदम कट जाएगी। तो ये देखें, ये कटना स्टार्ट हो चुकी है, और ये अपनी वाली जो है ना, ये इधर से फाइनल फ्री होंगे, फिर इधर, और सारा फाइनल फिनिश खलास करके फिर हम फ्रेशर स्टेशन लगा के इसको रख देंगे घर। तो चले आपको वो दिखाते हैं जो कटिंग वो जा रही है, वो जा रही है, वड़ गया था। झूठ बोल रहा है। तो ये देखें, ये काटी। तो इधर ही कहते हैं आज के व्लॉग का एंड। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड पुश द बेल आइकन। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जहाँ भी लाइक कर सकते हैं वहाँ तक पहुँचा दीजिए मेरे व्लॉग को। तो करते हैं इधर ही आज के व्लॉग का एंड। जहाँ भी हम स्वस्थ मस्त खाते पीते रहो, एक प्यार बसाते रहो, तब तक टेक केयर, बाय एंड पीस आउट।